पार्ट 2 की बात करते हैं। यूपी के गाजियाबाद में बिकरू गांव जैसा कांड हुआ है। गाजियाबाद के नाहल गांव में पुलिस की टीम पर फायरिंग की गई है। फायरिंग और पथराव में कांस्टेबल सौरभ शहीद हो गए हैं। मोस्ट वांटेड कादिर को पकड़ने पहुंची थी पुलिस। भीड़ ने पुलिस टीम पर फायरिंग की और पथराव किया। पथराव के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, लेकिन कादिर शायद भूल गया कि वो किस पुलिस पर हमला किया है। वो भूल गया कि बिकरू कांड में क्या हुआ था। अब कादिर का हश्र क्या होगा आने वाले समय में, ये शायद उसे अंदाजा हो या फिर सोचकर वो क्या उसके जहन पर बीत रही होगी, लेकिन इसकी बातचीत बाद में। आपको बता दें कि यूपी में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। इसी कड़ी में गाजियाबाद के थाना मसूरी में कांस्टेबल सौरभ अन्य पुलिसकर्मियों के साथ नाहल गांव में दबिश देने गए थे। यहां पुलिस को कादिर नाम के बदमाश को पकड़ना था, लेकिन पुलिस की टीम जैसे ही गांव में पहुंची, वहां लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, क्योंकि कादिर ने अपना एक नेटवर्क वहां पर खड़ा करके रखा हुआ है। इसी बीच फायरिंग हुई। एक गोली इस दौरान सीधे सौरभ के सिर में लगी, जिससे उनकी मौके पर ही जान चली गई। वो शहीद हो गए। इस वक्त हम गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल गांव में मौजूद हैं। कल रात 12 बजे यहां पर बदमाश जो कादिर था उसकी तलाश में नोएडा पुलिस की टीम पहुंचती है और यहीं इसी घर में रेड डालती है, जहां से कादिर, जो कि हिस्ट्री शीटर है, लूटपाट का आरोपी है और कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर वापस आया था, उसे यहां से गिरफ्तार करके नोएडा टीम जब निकलती है तो कुछ ही दूरी पर पंचायत भवन है, वहां पर उसके साथ ही गांव के लोगों द्वारा पत्थरबाजी की जाती है, गोलीबारी की जाती है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। एक पुलिसकर्मी को गोली लगने से उसकी मौत हो जाती है और कादिर, जो उसके साथी के साथ भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नोएडा पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल आपको ये तस्वीर दिखा देते हैं। ये घर नाहल गांव में मौजूद है और लूट के पैसे से बनाया हुआ यह मकान आप देख सकते हैं किस तरह से आपको नजर आ रहा होगा। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि बड़ा आरोपी था लूटपाट का और ये जो पूरा इलाका है नाहल गांव का, ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और इसीलिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ आसपास जो लोग हैं वो मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ सिक्योरिटी आपको हम दिखा देते हैं कि कल रात से ही यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है। गाजियाबाद की पुलिस यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनात है। जिस तरह से कल कुछ बदमाश और यहाँ पे रहने वाले लोग इस पूरी घटना में शामिल थे, जिन्होंने पत्थरबाजी की है, गोलीबारी की है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। सीसीटीवी कैमरे भी आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर लगे हुए हैं, आप देखिए, और कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए ये कोशिश की जा रही है कल लोग जो इस पूरी घटना में शामिल थे उस पर किस तरह से जांच पड़ताल की जाए। इसीलिए सबसे पहले पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि योगी सरकार जो कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है और जिस तरह से आरोपियों के घर बुलडोजर से गिरा दिए जाते हैं, तो क्या ये नाहल गांव का ये घर होगा जो जिसे भी बुलडोजर के द्वारा गिराया जाएगा। लेकिन आप ये तस्वीर देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त आप देखिए यहां से बड़ा सवाल यही उठता है कि जब नोएडा पुलिस की टीम कुख्यात बदमाश को लेकर निकलती है तो किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर रहने वाले लोग जो बदमाश कादिर के साथ थे, उन्होंने पुलिस पर किस तरह से हमला किया, उसके बाद गोलीबारी की और कई लोग जो हैं, अगर बात करें तो कई पुलिसकर्मी इस पूरी घटना में घायल भी होते हैं और एक पुलिसकर्मी की मौत हो जाती है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह की कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर की जाती है। फिलहाल कादिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैमरा पर्सन मृत्युंजय के साथ भावना किशोर, टाइम्स नौ भारत के लिए। तो क्या कुछ हुआ है? कादिर को जो पकड़ने पुलिस की टीम गई थी उसकी एक छोटी सी रिपोर्ट आपने देखी। कानपुर का बिकरू कांड, तारीख थी 2 जुलाई 2020, जब पुलिस को सूचना मिली कि 50,000 का इनामी और कुख्यात बदमाश विकास दुबे गांव में है। इस सूचना के आधार पर पुलिस की एक टीम विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए बिकरू गांव में तब दबिश देती है, लेकिन टीम में शामिल पुलिसकर्मी विकास दुबे के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और करीब 20 मिनट तक चले इस नरसंहार में 8 पुलिसकर्मी तब शहीद हो गए। अब ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद से सामने आया है। पैटर्न सेम वही है, लेकिन इस बार विकास दुबे नहीं है, बल्कि इस बिकरू कांड पार्ट 2 का खलनायक मोस्ट वांटेड कादिर है। तो कादिर का हश्र क्या विकास दुबे जैसा होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए इस गाजियाबाद के कादिर की भी क्राइम कुंडली आपको समझाते हैं कि इसकी हिस्ट्री शीट पूरी क्या है। फिर उसके बाद आपको अंदाजा लगेगा कि कितना शातिर अपराधी है। गाजियाबाद के नाहल गांव का रहने वाला है कादिर उर्फ मंटर, यानी इसे मंटर के भी नाम से जानते हैं। इसके पिता का नाम खुर्शीद है। लंबे समय से अपराध की दुनिया में एक्टिव है कादिर के खिलाफ अलग अलग थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। यूपी के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट में कादिर का नाम है। नोएडा पुलिस देर रात कादिर को पकड़ने पहुंची थी, कादिर की तलाश में पहुंची थी, लेकिन वहां पर कादिर के नेटवर्क के जरिए इस पर अटैक हुआ पुलिस के लोगों पर। नवभारत की टीम गाजियाबाद के मोस्ट वांटेड कादिर के घर के अंदर भी पहुंची, जहां कल रात हुए बिकरू कांड पार्ट 2 के निशान अब भी बाकी हैं।
पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कादिर की तलाश हो रही है। कादिर को अब पकड़ा जाएगा, उसका हश्र क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन उसके घर के सभी लोग फरार हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। गाजियाबाद का मोस्ट वांटेड आरोपी कादिर के घर में इस वक्त हम मौजूद हैं, जो कि मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल गांव में आता है। आपको दिखाते हैं कि कल रात जब नोएडा पुलिस की टीम उसके घर पहुंचती है रेड डालने के लिए और उसको यहां से गिरफ्तार किया जाता है, तो आप देखिए घर के अंदर सभी सामान बिखरे पड़े हुए हैं और बताया जा रहा है कि परिवार के लोग यहां पर रहा करते थे। अभी फिलहाल सभी फरार बताए जा रहे हो। आप देखिए नीचे किस तरह से सभी सामान जो रूम में आपको नजर आ रहे होंगे, ये कपड़े हैं और आप ये देखिए ये भी रूम है, सभी सामान यहां पर बिखरे पड़े हुए हैं। तो मोस्ट वांटेड आरोपी था कादिर, जिसकी तलाश नोएडा पुलिस लंबे वक्त से कर रही थी और जब कल यहां पर नोएडा पुलिस इसी घर में रेड डालने के लिए पहुंचती है और कादिर को यहां से पकड़ा जाता है और फिर जब पुलिस की टीम उसे लेकर बाहर निकलती है और थोड़ी ही दूर पर एक भीड़ की तरफ से पुलिस पर हमला कर दिया जाता है, पुलिस पर फायरिंग की जाती है, पत्थरबाजी की जाती है और इसी फायरिंग में एक पुलिसकर्मी सौरभ की मौत हो जाती है, कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हो जाते हैं। आप ये घर देख सकते हैं, ये नाहल गांव में कादिर का घर है जो 3 मंजिला ये पूरा इमारत। आपको हम बाहर से भी तस्वीर दिखाते हैं कि इसी घर में वो अपने परिवार के साथ रहा करता था। फिलहाल परिवार का कोई भी सदस्य अभी इस घर में मौजूद नजर नहीं आ रहा है, लेकिन लंबे वक्त से इस आरोपी की तलाश थी। लूटपाट के मामले इस पर दर्ज है और आप ये देखिए ये 3 मंजिला इमारत जो है इसमें बहुत सारे लोग रहा करते थे, लेकिन अभी सब फरार बताए जा रहे हैं। तो कल इसी घर से जब नोएडा पुलिस कादिर को लेकर निकलती है और कुछ दूरी पर ही अगर बता दें तो भीड़ जो है वो पुलिस पर फायरिंग करती है, पत्थरबाजी करती है और इस फायरिंग में एक पुलिसकर्मी सौरभ की मौत हो जाती है। कुछ पुलिसकर्मी इस वक्त अस्पताल में भर्ती है जिनका इलाज चल रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, जांच जारी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या बिल्कुल बदमाश बेखौफ हो चुके हैं, पुलिस का डर खत्म हो चुका है? इस तरह की घटना अपने आप में कई सवाल खड़ा कर रही है। कैमरा पर्सन मृत्युंजय के साथ भावना किशोर, टाइम्स नौ भारत के लिए। भावना किशोर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे। भावना, विकास दुबे जैसा अंजाम होगा कादिर का ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इसकी लंका जिसकी तस्वीरें आपने दिखाई हैं, इसका पूरा परिवार फरार है। पुलिस क्या जानकारी दे रही है, किस तरीके से इसके इर्द गिर्द शिकंजा कसा जा रहा है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या है? और बिल्कुल राकेश, जिस तरह की कल इंसिडेंट हुआ उसको देखकर अंदाजा लगा जा सकता है किस तरह से बदमाश बिल्कुल बेखौफ हो गए हैं। पुलिस का डर खत्म हो चुका है क्योंकि हिस्ट्री शीटर कादिर रहा है, कई सारे मामले दर्ज हैं और इस वक्त हमारी मौजूदगी है मसूरी थाना में। मसूरी थाना के अंतर्गत कई सारे मामले कादिर पर दर्ज है और कुछ दिन पहले ही कादिर को गिरफ्तार किया गया था। वो जेल से छूटकर बाहर आया था और नोएडा पुलिस उसकी तलाश कर रही थी क्योंकि लूटपाट के कई सारे मामले कादिर पर दर्ज है। फिलहाल परिवार का कोई भी सदस्य घर में नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि कल रात जब कादिर की गिरफ्तारी की गई तो अभी फिलहाल इसी थाने में कादिर को रखा गया, यानी मसूरी थाने के अंदर कादिर है। कुछ पेपर वर्क चल रहे हैं, कुछ पूछताछ हो रहा है, जिसके बाद नोएडा पुलिस के हवाले किया जाएगा कादिर को और तलाश की जा रही है उन बदमाशों की जो कल पुलिस पर जिन्होंने हमला किया है। बताया जा रहा है कि वो कादिर के साथी हैं, जिनमें से 10-15 लोग मौजूद थे रात 12 बजे जब ये घटना हुई राकेश। तो उस वक्त अगर बात करें तो जो नाहल गांव है पूरा मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वहां पे रहने वाले लोग भी बताया जा रहा है कि कुछ शामिल हो सकते हैं, ऐसा पुलिस जो है वो जांच कर रही है। और कादिर के कुछ साथियों ने मिलकर पुलिस पर हमला किया, पत्थरबाजी की, उसके बाद फायरिंग भी की, जिसके बाद जवाबी फायरिंग पुलिस की तरफ से की गई, लेकिन एक गोली जो है वो कांस्टेबल सौरभ को लगती है जिसमें उनकी मौत हो जाती है। कुछ लोग अभी भी घायल अवस्था में अस्पताल में, कुछ पुलिसकर्मी भर्ती जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं इस थाने की, इससे कुछ दूरी पर ही ये घटना हुई है और इसी थाने में अभी भी जो कादिर है वो यहाँ पर उसको रखा गया है। बताया जा रहा है कुछ पूछताछ चल रही है, कुछ पेपर वर्क चल रहा है, लेकिन जिस तरह की चलिए भावना, आगे भी आपसे संपर्क करेंगे, बातचीत करेंगे, नजर बना